हेलो फ्रेंड्स, नो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में। दोस्तों, हर कोई इस बात से सहमत है कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाले समय में दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करने की क्षमता रखता है और इसलिए इसकी तुलना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के सबसे मेन कैटलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में की जा रही है। आज इसे फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण कहा जा रहा है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए ये साफ साफ समझा पाना एक कठिन काम है कि 5G टेक्नोलॉजी के आने से कैसे ये उद्योग और दुनिया की इकोनॉमी पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से संभावनाओं पर आधारित है। क्योंकि आज हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जो 5G नेटवर्क के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सके। लेकिन एक बात तय है कि भविष्य में हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी जल्द ही उपलब्ध होगी, जैसे रोबोटिक्स, ऑग्मेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड मिक्स रियलिटी एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड सॉफ्टवेयर, ऑटोमेटेड कार्स एंड ड्रोन्स, रिमोट हेल्थ केयर सिस्टम, ऑल टाइम कनेक्टेड ट्रैफिक सिस्टम इत्यादि। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता के इस्तेमाल के लिए केवल फास्ट इंटरनेट और लो लेटेंसी नेटवर्क काफी नहीं है। इस सो कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है कि हम साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करें। जाहिर सी बात है कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद आधुनिक इंडस्ट्रीज को भी इसके हिसाब से अपग्रेड करना होगा, नहीं तो हम इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकेंगे। 18th और 19th सेंचुरी में जब लोहा, स्टील और वेरियस मेटल उत्पादन के लिए और वेबिंग इंडस्ट्री के लिए भाप से चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, तो इसे फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई गई जहां स्टीम इंजन से चलने वाली बड़ी और भारी मशीनों का इस्तेमाल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाने लगा। 19th और 20th सेंचुरी के बीच जब इंडस्ट्रीज के बीच इलेक्ट्रिसिटी और हाई टेंशन तारों का जाल बिछाया गया और भाप इंजन के बजाय डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली मशीनों का इस्तेमाल होने लगा, जो भाप इंजन वाली इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा इफिशियंट थी, तो इसे सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। इसके बाद थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तब कहा गया जब लेट 20th सेंचुरी में बड़े बड़े उद्योगों में कंप्यूटर, इंट्रानेट नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल होने लगा। और अब 21st सेंचुरी में दुनिया को लगता है कि 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद वो समय आ गया है जब हाइपर कनेक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस या जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि वैसी डिवाइसेस और टूल्स जो हर वक्त इंटरनेट से जुड़ी रहें और जिसके थ्रू मशीन टू मशीन या ह्यूमन टू मशीन या ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन आसान हो सके, ऐसी चीज़ें संभव हो सकी हैं। इसके साथ साथ 5G की वजह से साइबर फिजिकल नेटवर्क के जरिए स्मार्ट इंडस्ट्री बनाए जा सकेंगे, जहां मशीन, ह्यूमन और कंप्यूटर एक नेटवर्क के जरिए बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकेंगे। 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड फॉर सेल्यूलर नेटवर्क या जिसे हम 5G भी कहते हैं, इसमें बहुत पोटेंशियल है। पर आज 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए, ये पूरी तरह से साफ नहीं है। ये महज संभावनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। हालांकि जैसे जैसे 5G नेटवर्क आम होते जाएंगे, ये समस्या भी खत्म होती जाएगी। समय के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी इस हिसाब से बनेगी जो 5G के फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। जनवरी 2020 में 5G टेक्नोलॉजी और इस पर निवेश के संभावित क्षेत्रों पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी व्हाइट पेपर में 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ और किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, उसकी सूची तैयार की गई थी। लेकिन सबसे पहले निवेशकों को ये भरोसा दिलाना होगा कि बताए गए सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और ये भविष्य में बहुत फायदेमंद होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 5G के संभावित इस्तेमाल के ऊपर जारी किए गए व्हाइट पेपर में कई ऐसे उपयोग भी लिख दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा साई-फाई या थोड़े इररिलेवेंट हैं, जैसे रोबोटिक्स से लेकर पर्यावरण सुरक्षा तक के विषय भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। 5G टेक्नोलॉजी के संभावित इस्तेमाल की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के व्हाइट पेपर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो उस आर्टिकल को वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस वीडियो के ऊपर हिंदी में लिखित आर्टिकल noeconomics.in वेबसाइट में भी पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी के संभावित इस्तेमाल के ऊपर छाई इस अनसर्टेनिटी के बावजूद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सभी सहमत हैं कि 5G टेक्नोलॉजी के आते ही इन सेक्टर्स में क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, जैसे इंटरटेनमेंट एंड मीडिया सेक्टर, कनेक्टिविटी,
मोबिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इंटरटेनमेंट एंड मीडिया के क्षेत्र में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी इंटरटेनमेंट और गेमिंग जल्द ही एक कॉमन बात होगी। ऑल टाइम कनेक्टेड गैजेट्स और टूल मार्केट में आसानी से उपलब्ध होंगे जो 5G नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। 5G नेटवर्क के हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र और लो लेटेंसी की वजह से आने वाले समय में जल्द ही हमें हाई कैपेसिटी ड्रोन्स और ऑटोमेटेड कार्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जल्द ही स्मार्ट फैक्ट्रीज देखने को मिल सकते हैं जहां ह्यूमन टू रोबोट रेशियो पहले से ज़्यादा कम होगा। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2035 तक 5G टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द तैयार मार्केट का वैल्यूएशन ग्लोबल इकोनॉमी में करीब 13.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगा। इसमें 4.7 ट्रिलियन डॉलर की हिस्सेदारी केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की होगी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 1.6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर होगी। वहीं होलसेल एंड रिटेल सेक्टर की हिस्सेदारी 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी, जबकि पब्लिक सेक्टर सर्विसेज की हिस्सेदारी करीब 1 ट्रिलियन और इसके अलावा दूसरे अदर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। इसके साथ साथ दुनिया भर में केवल 5G की वजह से 22.2 मिलियन यानी 2.2 करोड़ नए जॉब्स पैदा होंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर उन संभावित क्षेत्रों पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और पर्याप्त काम हो उन सेक्टर पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2035 तक 5G द्वारा जो बिल्ड इकोनॉमी होगी उसका वैल्यू करीब 13.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा। अगर हम इसे लाख और करोड़ में कन्वर्ट करें तो ये करीब 13.2 लाख करोड़ डॉलर के बराबर होगा। 2018 में चाइना की जीडीपी का साइज भी लगभग इतना ही था और करीब 2.2 करोड़ नए जॉब इससे पैदा होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है नई वीडियो बनाने में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।